Hello everyone, my name is Durgesh Jaiswal. I am a system engineer. Today I am going to start stock market. Okay, तो मेरा जो ये ट्यूटोरियल्स होगा स्टॉक मार्केट, इसमें मैं बेसिक से लेके एडवांस तक की सारी चीज़ों को कवर करूँगा। इसमें मैंने इस ट्यूटोरियल को मैंने 5 मॉड्यूल में बांटा है। जो कि पहला मॉड्यूल मेरा जो होगा वो बेसिक होगा, यानी स्टॉक मार्केट फॉर बिगिनर्स। और जो मेरा दूसरा मॉड्यूल होगा वो मेरा होगा फ्यूचर एंड ऑप्शन, जिसे हम लोग बोलते हैं डेरिवेटिव्स। मेरा तीसरा मॉड्यूल जो है वो टेक्निकल एनालिसिस है। चौथा मॉड्यूल जो है फंडामेंटल एनालिसिस है। और पांचवा जो मॉड्यूल है मेरा वो इन्वेस्टमेंट एंड अर्निंग स्ट्रेटजी है। ओके, तो मैं सबसे पहले स्टार्ट करूँगा फर्स्ट मॉडल से, जिसमें मैं वो सारी छोटी छोटी चीज़ें कवर करूँगा जो हर एक इन्वेस्टर को जानना चाहिए। जो भी कोई शेयर को बाई करता है या शेयर को सेल करता है, उसे ये छोटी छोटी चीज़ों को जानना चाहिए। ठीक है, तो बेसिक के अंदर मैं क्या क्या चीज़ कवर करने वाला हूँ। बेसिक के अंदर सबसे पहले मैं ये चीज़ कवर करने वाला हूँ कि व्हाट इज़ स्टॉक मार्केट, what is stock market, how stock market function, what is sensex, what is nifty, what is nse, what is bse. Okay, and what is trade and settlement of trade, what is demat operation and demat account, what is difference between trading account and demat account, different kinds of exchange, how trade happens, ask and bid price. Okay, ask and bid price क्या क्या होते हैं, and the market watch, buying a stock through the trading terminal, the order book and the trade book, demand and supply क्या होता है, bull markets, bear markets and the concept behind. ओके, ये सबसे इम्पोर्टेंट कंसेप्ट होता है कि हमें ये समझना होता है कि बुल मार्केट क्या है, बियर मार्केट क्या है और इसके पीछे का कंसेप्ट क्या है। व्हाट इज़ IPO, व्हाट इज़ FPO, व्हाट इज़ द बॉन्ड एंड व्हाट इज़ द डिवेंचर, ये भी बहुत इंपॉर्टेंट है। What is the primary and secondary market? SEBI and its regulation on the capital market, depository and depositories participants, what is broker and its function, understanding mindset of trader, डिफरेंट काइंड्स ऑफ पार्टिसिपेंट्स कौन कौन से हो सकते हैं। ट्रेडर हो सकता है, हेजर हो सकता है, स्पेकुलेटर हो सकता है या फिर इन्वेस्टर हो सकते हैं। हाउ टू ओपन डिमेट अकाउंट, साइकोलॉजी ऑफ प्रॉफिट बुकिंग, ब्लू चिप एंड पेनी स्टॉक्स, स्टॉक मार्केट टाइमिंग। ओके, ये सारी चीज़ों को मैं आपके बेसिक में कवर करने वाला हूँ। और क्या चीज़ें कवर करूँगा, हाउ टू वॉच बिजनेस चैनल्स एंड एनालिस्ट व्यू, व्हाट इज सर्किट, लोअर एंड अपर, इंट्राडे स्ट्रेटजी, व्हाट इज OSCL एंड T+2 सेटलमेंट, स्टॉप लॉस एंड इम्पोर्टेंट ऑफ स्टॉप लॉस, डिफरेंट काइंड्स ऑफ सेगमेंट्स, व्हाट इज चार्ट एंड व्हाट इज द कैंडल स्टिक चार्ट्स। ये बहुत इंपॉर्टेंट है, कैंडल स्टिक चार्ट्स क्या होते हैं, डिविडेंड्स क्या होते हैं, रिकॉर्ड डेट क्या होता है, बोनस क्या होता है, राइट इशूज़ क्या होते हैं, व्हाट इज़ आर्बिट्रेजर क्या हो सकते हैं, एंड हाउ इंटरेस्टिंग इट इज़ टू लर्न। इसे हम सीखने में या फिर इससे हम पैसे कैसे कमाते हैं, ये भी चीज़ सीखना है। नाउ कंसेप्ट डेरिवेटिव्स विथ इंटरेस्टिंग एग्जांपल्स, डिफरेंट सेक्टर्स एंड देयर इंडिसेस, व्हाट इज स्टॉक स्प्लिट, पेपर ट्रेडिंग क्या होता है, व्हाट इज FLL एंड इट्स बेनिफिट इन इंडियन मार्केट। ओके, बाई बैक ऑफ शेयर्स। और जो मेरा दूसरा मॉड्यूल्स है जिसके अंदर है फ्यूचर एंड ऑप्शन, जिसे हम डेरिवेटिव्स बोलते हैं। तीसरा मॉड्यूल जो मेरा है टेक्निकल एनालिसिस है। चौथा मॉड्यूल जो मेरा है फंडामेंटल एनालिसिस। और पांचवा जो है इन्वेस्टमेंट एंड अर्निंग स्ट्रेटजी है। तो मैं सबसे पहले फर्स्ट मॉड्यूल से स्टार्ट करता हूँ, बेसिक से। ठीक है, बेसिक से स्टार्ट करता हूँ। बेसिक में सबसे पहले यहाँ पे दिया कि व्हाट इज स्टॉक मार्केट एंड इट्स फंक्शन। आप कैसे समझते हो कि स्टॉक मार्केट क्या होता है, शेयर मार्केट क्या होता है। एक लिटिल बिट कंफ्यूजन होती है हर किसी को कि हर एक इन्वेस्टर को जो भी मतलब पैसे शेयर को बाई करना चाहता है या फिर सेल करना चाहता है, उसको ये चीज़ जानना जरूरी है कि स्टॉक मार्केट बेसिकली होता क्या है। ठीक है, हाँ, मैं आपको एक एग्जांपल के थ्रू समझाने की कोशिश करता हूँ। मान लेते हैं आप हो, जस्ट 1 मिनट वेट। ठीक है, आ, ये आप हो, लेट्स अज्यूम। मैंने 1 मिनट, मैं इसको जस्ट 2 मिनट वेट। यस, मान लेते हैं यहाँ पे आप हो, ठीक है, यू, एंड यहाँ पर एक मार्केट है। यहाँ पे क्या है, मार्केट है। अब अगर मैं आपसे पूछता हूँ कि आप मार्केट क्यों जाते हो,
ठीक है। तो आपका सिंपल सा फंडामेंटल ये जवाब होता है कि मार्केट हम कोई चीज़ खरीदने जाते हैं, कोई एसेसरीज़ है या फिर कोई सामान है। जैसे यहाँ पे दिया गया होता है कि हम मार्केट जो जाते हैं, हम क्लॉथ खरीदने जाते हैं, बुक्स खरीदने जाते हैं या फिर कुछ भी जो भी आपका मन है वो आप खरीदने के लिए मार्केट जाते हो, राइट। आप सब्जी खरीदने जाते हो तो भी मार्केट जाते हो, ठीक है। अब उसी तरह अगर हमको शेयर खरीदना है, अगर हमको शेयर खरीदना है तो हम कहाँ जाएंगे, हम शेयर मार्केट जाएंगे, ठीक है। जस्ट मिनट, डिलीटेड, ठीक है। नाउ हियर लेट्स अज्यूम आप यहाँ हो, ठीक है। और आपको क्या खरीदना है, या आपको बेचना है या फिर खरीदना है, आपको क्या बेचना खरीदना है, आपको शेयर्स बेचना है खरीदना है। तो आप कहाँ बेचोगे इसे, आप कहाँ बेचोगे, आप इसको बेचोगे शेयर मार्केट या स्टॉक मार्केट में, ठीक है। आप कहाँ बेचोगे, शेयर मार्केट या फिर स्टॉक मार्केट में, ठीक है। सबसे मेन इंपॉर्टेंट कंसेप्ट ये होता है कि हमको ये जानना जरूरी है कि ये शेयर्स होते क्या हैं, शेयर्स का क्या कन्फ्यूज़न है, शेयर क्या होते हैं, क्योंकि बार बार यही बातें आ रही है कि शेयर्स क्या हैं, शेयर्स क्या हैं, ठीक है। तो शेयर्स का सिंपल सा मतलब ये होता है कि हिस्सेदारी। शेयर का सिंपल सा मतलब क्या होता है, हिस्सेदारी। कंपनी, जो भी कंपनीज होती है वो कुछ शेयर्स यानी अपनी हिस्सेदारी को वो बाइस कर देती है, जिसमें क्या होता है कि हम लोग क्या करते हैं, उसके शेयर्स को बाई करते हैं, ठीक है। उसके शेयर्स को क्या करते हैं, बाई करते हैं। तो सिंपल सा मतलब आप ये समझो, शेयर का मतलब क्या है, हिस्सेदारी है। शेयर का क्या मतलब है, हिस्सेदारी है। यानी अगर जो आप किसी कंपनी का शेयर खरीदते हो तो आप उस कंपनी में हिस्सेदारी रखते हो, यानी आप आपका उस कंपनी में उतना हिस्सेदारी है, ठीक है। एक सबसे बड़ा कन्फ्यूजन ये आता है कि सब लोगों का ये कन्फ्यूजन है कि स्टॉक क्या होता है, क्या स्टॉक, व्हाट इज स्टॉक एंड व्हाट इज शेयर। ये बहुत डिफरेंस, माइनर इसमें डिफरेंस होता है। सब लोगों को ये डाउट होता है कि स्टॉक किसे कहते हैं, शेयर किसे कहते हैं, ठीक है। अब कंपनी कंपनी के पास बहुत सारे शेयर्स होते हैं, कंपनी के पास बहुत सारे शेयर्स होते हैं, ठीक है। मैं आपको एक छोटा सा इसको एग्जांपल के थ्रू समझाऊंगा जिससे कि शेयर और स्टॉक दोनों आपको समझ में अच्छे से आ जाए, ठीक है। मान लेते हैं कि यहाँ पर एक कंपनी है, यहाँ पर क्या है, जो भी है एक कंपनी है। इस कंपनी के पास छोटे करके बहुत सारे शेयर्स हैं। मान के चलते हैं कि इस कंपनी के पास लेट्स अज्यूम 80% शेयर्स हैं, या 80 शेयर्स हैं, जो भी है 80% शेयर्स है। तो 80% शेयर्स है, तो यानी इसका टोटल स्टॉक कितना हो गया, टोटल स्टॉक इसका होगा 80 पर, टोटल स्टॉक कितना हो गया 80। और ये जो छोटे छोटे जो हैं इसको क्या बोलते हैं, शेयर्स बोलते हैं। तो स्टॉक का मतलब क्या होता है, स्टॉक का मतलब होता है कलेक्शन ऑफ शेयर्स। जब आप हर एक शेयर्स को मिला देते हो तो क्या बन जाता है, वो स्टॉक बन जाता है। और हर एक इंडिविजुअल सब पार्ट को क्या बोलते हैं, शेयर्स बोलते हैं। बस ये डिफरेंस होता है शेयर स्टॉक में और शेयर्स में, ओके। बस सिंपल सा ही डिफरेंस है, बाकी और भी इसमें कोई डाउट नहीं होना चाहिए। मुझे लगता है कि ये चीज़ कवर हो गया। हम्म, ठीक है। मैं आपको कुछ चीज़ें और समझाता हूँ। हम्म। मेरा जो नेक्स्ट टॉपिक है, द मेन पर्पज ऑफ स्टॉक मार्केट। स्टॉक मार्केट का मेन पर्पज क्या होता है, स्टॉक मार्केट का मेन पर्पज क्या होता है, ठीक है। अभी मान के चलते हैं कि यहाँ पर आप हो, सॉरी, हाँ, यहाँ पर आप हो और यहाँ पर क्या है ना, एक सेलर है। लेट्स अज्यूम यहाँ पर एक सेलर है, ठीक है। आप मार्केट गए हो, ठीक है। आप मार्केट गए हो, मार्केट में अगर जो आपको सब्जी लेनी है, अगर सब्जी बेचने वाला नहीं है तो आप सब्जी कैसे लोगे, है ना। इट्स ओके। सो सिंपल सी बात है, अगर आप शेयर को बाई करना चाहते हो, अभी क्या करना चाहते हो, आप शेयर को बाई करना चाहते हो, तो जब तक कोई सेलर नहीं होगा, जब तक कोई सेलर नहीं होगा जो कि शेयर मार्केट में उस चीज़ को बाई कर सेल कर रहा है, यहाँ पर मान के चलते हैं शेयर मार्केट है या फिर स्टॉक मार्केट है। अब सेलर क्या कर रहा है, उसको सेल कर रहा है शेयर मार्केट में, और बायर क्या कर रहा है, उसको खरीद रहा है। तो क्या है ना, अभी आप क्या क्या करना चाहते हो, आप बाई करना चाहते हो। आप बाई तभी कर सकते हो जब कोई थर्ड पार्टी है जो उसको सेल कर रहा है शेयर मार्केट में, सिंपल। तो द मेन पर्पज ऑफ स्टॉक मार्केट इज इट हेल्प्स यू इन द फैसिलिटेट योर ट्रांजेक्शन। शेयर मार्केट क्या करता है, आपके लिए एक फैसिलिटी प्रोवाइड करता है जिससे जो बायर हैं,
जो क्या है बायर हैं वो शेयर को खरीद सकें शेयर मार्केट से, और जो सेलर हैं वो क्या कर सकें, अपने शेयर को शेयर मार्केट में सेल कर सकें। सिंपल। यहाँ पर एक एग्जांपल के थ्रू आप ये देख भी सकते हो, यहाँ पर देखो दिया हुआ है कि यहाँ आप हो, यू बायर हो, ठीक है, और आप शेयर मार्केट से शेयर को बाई करना चाहते हो, तो बाई आप तभी करोगे जब कोई थर्ड पार्टी इसको सेल कर रहा है। सिंपल। और नीचे मान लेते हैं कि लेट्स अज्यूम अभी आप बायर नहीं हो, अभी आप सेलर हो, तो आप अपने शेयर को सेल तो कर रहे हो, तो सेल क्यों कर रहे हो, क्योंकि कोई थर्ड पार्टी है जो शेयर को बाई कर रहा है, तभी तो आप अपने शेयर को सेल कर रहे हो, राइट। स्टॉक मार्केट की यहाँ से एक डेफिनेशन देख लेते हैं। स्टॉक मार्केट प्रोवाइड्स फैसिलिटी फॉर बायर आर सेलर टू बाई आर सेल देयर शेयर्स। स्टॉक मार्केट क्या करता है, ठीक है, अभी क्या करते हैं, अगर आपको सब्जी लेना है, मान के चलते हैं, जस्ट मिनट, हाँ, आपको सब्जी लेना है, आपको सब्जी लेना है या फिर कोई सामान लेना है, तो अगर सामान लेना है, अगर मार्केट ना हो, ठीक है, मान के चलते हैं यहाँ आप हो, और आपको क्या लेना है, मान लेते हैं कोई बुक्स लेना है या कुछ भी लेना है, ठीक है, तो अगर यहाँ पे मार्केट ना हो तो आप कैसे जाके लोगे, नहीं ले सकते ना। यानी आपको बुक्स लेना है, लेकिन अगर जो मार्केट नहीं है तो आप सामान ले सकते हो, नहीं ले सकते हो। डैट इज़ सेम ऐसे ही, अगर आपके पास शेयर्स है, ठीक है, अगर आपके पास शेयर्स है, जस्ट मिनट, हाँ, अगर आपके पास शेयर्स है तो स्टॉक मार्केट क्या कराता है, स्टॉक मार्केट एक फैसिलिटी प्रोवाइड करती है। मान लेते हैं यहाँ पर आपका क्या है, यहाँ पे स्टॉक मार्केट है। अब स्टॉक मार्केट ये फैसिलिटी प्रोवाइड करती है, मान लेते हैं यहाँ पर बायर है, यहाँ पर सेलर है, तो बायर क्या करे, अपने शेयर्स को यहाँ पर बाई कर सकता है, और सेलर क्या सकता है, अपने शेयर को यहाँ पर सेल कर सकता है। सिंपल। तो ये फैसिलिटी प्रोवाइड कराता है स्टॉक मार्केट। ओके, मुझे लगता है यहाँ तक तो कोई कन्फ्यूज़न नहीं है। नेक्स्ट जो होगा वो मेरा है, एक चीज़ यहाँ से फिर से समझते हैं, एक इसमें मेन पॉइंट और भी आ गया। मान लेते हैं कि यहाँ पर एक सेलर है, ठीक है, यहाँ पर सेलर है या फिर बायर है, डेट्स यू नो इशू, यहाँ पर सेलर है, यहाँ पर बायर है, इसके बीच में एक पॉइंट और आ गया जिसे हम लोग बोल क्या रहे हैं, एनएससी, या फिर हम लोग उसको बोल रहे हैं बीएससी, ठीक है। अब ये एनएससी बीएससी क्या होता है, एनएससी बीएससी को हम लोग बोलते हैं स्टॉक एक्सचेंज, स्टॉक एक्सचेंज, ओके। एनएससी बीएससी को हम लोग क्या बोलते हैं, स्टॉक एक्सचेंज। और स्टॉक एक्सचेंज को ही हम सिंपल सा नाम दे के रखे हैं स्टॉक मार्केट। अच्छा, एनएससी बीएससी का काम क्या होता है, ये एनएससी बीएससी जो है इनका नाम जो होता है ना, वो मैं आपको बताऊं, एनएससी का मतलब होता है नेशनल स्टॉक एक्सचेंज, और बीएससी का मतलब होता है बॉम्बे स्टॉक एक्सचेंज। ओके, तो स्टॉक एक्सचेंज क्या करते हैं, एनएससी और बीएससी क्या है आपके, एक स्टॉक एक्सचेंज है। तो स्टॉक एक्सचेंज का काम क्या होता है, ये प्रोवाइड करते हैं एक मार्केट को, क्या प्रोवाइड करते हैं, मार्केट। यानी अभी मैं वही चीज़ आपको फिर से जो समझाया था कि अगर मार्केट ना हो तो आप सामान ले पाओगे, नहीं ले पाओगे सामान, ठीक है। तो एन एस सी बी एस सी ऐसे समझ के रखो कि एन एस सी बी एस सी ना, ये जो है एन एस सी और बी एस सी आप कुछ भी लिख दो, ऐसे मान लो, आप एज्यूम कर लो कि एक जगह है, एक ये जगह है जहाँ पे मार्केट लग रही है, शेयर मार्केट जहाँ पे लग रही है, और यहीं पे आकर के आपको ऑनलाइन जो भी है, ऑनलाइन के थ्रू आपको क्या करना है, शेयर को यहाँ पे सेल करना है, और आप शेयर यहीं से आप बाई कर सकते हो। तो एन एस सी बी एस सी क्या, आप ऐसे समझ के रखो कि एक लोकेशन है, एक जगह है जहाँ पे हम शेयर को सेल करेंगे और बाई करेंगे, ठीक है। इतना तो समझ में आ गया होगा, ठीक है। और दूसरी चीज़ मैं बताऊँ, स्टॉक एक्सचेंज जो होता है ना, मेरे दो टाइप्स का होता है। स्टॉक एक्सचेंज कितने टाइप्स का होता है, दो टाइप्स का होता है, एक बीएससी होता है और एक एनएससी होता है। बीएससी का मतलब क्या होता है, बीएससी का मतलब होता है पॉपुलर, सॉरी, बीएससी का मतलब क्या होता है, बॉम्बे स्टॉक एक्सचेंज, और एंड एनएससी का मतलब होता है नेशनल स्टॉक एक्सचेंज, और जिसमें से एनएससी काफ़ी पॉपुलर है, ठीक है। बीएससी के पास एक इंडेक्स होता है जिसका नाम होता है सेंसेक्स, आप देख सकते हो नीचे लिखा है सेंसेक्स, सेंसिटिव इंडेक्स। और एनएससी का पास एक इंडेक्स होता है जिसका नाम होता है निफ्टी, इसका क्या नाम होता है, निफ्टी। मैं आपको इसके बारे में बताऊंगा, निफ्टी क्या होता है, सेंसेक्स क्या होता है, सबके बारे में मैं एक एक करके पूरा एक्सप्लेन करूंगा, ठीक है। जस्ट टू मिनट,
निफ्टी। नेक्स्ट टॉपिक है टू वेज टू बाई कंपनी शेयर। ठीक है, टू वेज टू बाई कंपनी शेयर। इफ़ यू वांट टू बाई कंपनी शेयर, ठीक है, अगर आप कंपनी के शेयर को बाई करना चाहते हो तो आपके पास दो तरीके होते हैं। ठीक है, कंपनी के शेयर को बाई करने के दो तरीके होते हैं। पहला तरीका जो होता है ना, वो होता है आईपीओ। ठीक है, आप क्या करना चाहते हो, आप बाई करना चाहते हो, जस्ट मिनट वेट, आप क्या करना चाहते हो, बाई। तो बाई करने के दो तरीके हैं, एक होता है आईपीओ, दूसरा होता है सेकेंडरी मार्केट, या हम लोग इसी को बोलते हैं एक्सचेंज मार्केट। ठीक है, सेकेंडरी मार्केट या एक्सचेंज मार्केट। इफ़ यू वांट टू बाई द कंपनी शेयर, ठीक है, आप कंपनी के शेयर को बाई करना चाहते हो। अब प्रॉब्लम ये होती है कि ये आईपीओ क्या होता है एंड सेकेंडरी मार्केट या एक्सचेंज किसे कहते हैं। आईपीओ का मतलब होता है इनिशियल पब्लिक ऑफरिंग। ठीक है, इनिशियल पब्लिक ऑफरिंग का मतलब क्या हो गया कि आईपीओ के आईपीओ के थ्रू, जस्ट मिनट आई एम इरेज इट, हाँ ठीक है, आईपीओ का मतलब होता है आईपीओ इज यूज टू बाय द शेयर्स फ्रॉम द कंपनी डायरेक्टली। अभी क्या है कि आप शेयर को खरीदना चाहते हो, तो वो शेयर ना आप एनएससी बीएससी से ना खरीद करके आप कंपनी से डायरेक्ट खरीदते हो, तो उसे हम क्या बोलते हैं, आईपीओ बोलते हैं। क्या बोलते हैं, आईपीओ। यानी जो आपने यहाँ पर मान लेते हैं, यहाँ पे आप हो, लेट्स अज्यूम यहाँ पे यू आप हो, और यहाँ पे कोई कंपनी है, यहाँ पे क्या कोई कंपनी है। अब आप यहाँ पे बाई करना चाहते हो और जो कंपनी होगा वो सेल करेगा, सीधी सी बात है। ठीक है, तो बाई आप करना चाहते हो, लेकिन किसके थ्रू आपने बाई किया, किसी एनएससी या बीएससी, किसी कोई मार्केट के थ्रू, जो यहाँ पे मार्केट था मैंने बताया था एनएससी बीएससी का, क्या आप उस मार्केट के थ्रू आपने बाई किया, नहीं। अगर आपने मार्केट के थ्रू बाई नहीं किया तो आपने किसके थ्रू बाई किया, आईपीओ, यानी कंपनी ने डायरेक्ट अपने शेयर को बद बेचा और आपने उसको खरीद लिया। ठीक है, कंपनी ने डायरेक्ट अपने शेयर को बेचा और आपने उसको खरीद लिया, तो इस प्रोसेस क्या बोलते हैं, आईपीओ। और इसी को क्या नाम देते हैं हम लोग, इसी को नाम देते हैं प्राइमरी मार्केट। इसी को क्या नाम देते हैं, प्राइमरी मार्केट। अब आता है मेरा एक्सचेंज मार्केट किसे कहते हैं। एक्सचेंज मार्केट किसे कहते हैं, इस चीज़ को समझते हैं। एक्सचेंज मार्केट, जस्ट मिनट वेट, जस्ट मिनट, 1 सेकेंड अगेन, सॉरी। हाँ, अगला मेरा आता है कि सेकेंडरी मार्केट या फिर एक्सचेंज मार्केट किसे कहते हैं। सेकेंडरी मार्केट या फिर एक्सचेंज मार्केट किसे कहते हैं। यहाँ पर आप हो, ठीक है, और आप क्या करना चाहते हो, आप बाई करना चाहते हो, और यहाँ पर कोई थर्ड पार्टी है या फिर ऐसे मान के चलते हैं कोई कंपनी है, और वो कंपनी क्या, सिंपल सी बात है, वो आपका एनएससी या फिर बीएससी यही है। ठीक है, वो आपका एनएससी या फिर बीएससी है। अच्छा, हम एनएससी बीएससी, ठीक है, एनएससी बीएससी, मैं आपको एक बार थोड़ा सा और बैक कर देता हूँ, जस्ट मिनट। मान के चलते हैं यहाँ पर आपका एनएससी है, यहाँ पर यह आपका बीएससी है, और यहाँ पर कोई थर्ड पार्टी है जो कि सेल कर रहा है उसको, मान के चलते हैं यहाँ पर सेलर है। ठीक है, यहाँ आप हो, आप क्या करना चाहते हो, बाई करना चाहते हो शेयर्स को। ठीक है, और यहाँ पर क्या है, एनएससी बीएससी सेलर है। ये एनएससी बीएससी का कंसेप्ट क्या हो रहा है यहाँ पे, एनएससी बीएससी का कहने का मतलब ये है, सेकेंडरी मार्केट कहने का मतलब ये है कि आप जो है कंपनी के शेयर को डायरेक्ट कंपनी से ना खरीद करके आप किसी दूसरे ऐसे ऑर्गेनाइजेशन समझ लेते हैं कि आप वहाँ से खरीदते हो, और उस ऑर्गेनाइजेशन का नाम क्या है, उस ऑर्गेनाइजेशन का नाम है एनएससी बीएससी। एनएससी बीएससी एक ऐसा ऐसा समझ के देखो, एक ऐसा कॉरपोरेशन सेक्टर है, एक ऐसा सेक्टर है जहाँ पर हर थर्ड पार्टी, हर कंपनीज के शेयर अवेलेबल होते हैं, हर कंपनीज के शेयर अवेलेबल होते हैं, और यहाँ से आप हर किसी कंपनी के शेयर्स को आप बाई कर सकते हो, कोई इशू नहीं है। ठीक है, तो एनएससी बीएससी को हम लोग सेकेंडरी, एनएससी बीएससी को हम लोग क्या बोलते हैं, सेकेंडरी मार्केट इसलिए बोलते हैं क्योंकि आपको शेयर खरीदने के लिए डायरेक्ट कंपनी के पास नहीं जाना होता है। आप शेयर को कहाँ से खरीद सकते हो, आप एनएससी बीएससी से खरीद सकते हो। एनएससी बीएससी के पास हर कंपनी का शेयर पहले से ही ऑलरेडी अवेलेबल होता है। तो सेकेंडरी मार्केट इज यूज टू बाई द शेयर फ्रॉम थर्ड पार्टी, मीन्स दे हैव ऑलरेडी कंपनी शेयर, उनके पास पहले से खुद का कंपनी का शेयर होता है। ठीक है, अगला जो है मैं अगला बताता हूँ। ठीक है, ये प्राइमरी मार्केट तक समझ में आ गया आपको, तो ठीक है, मैं आपको प्राइमरी मार्केट तक बताता हूँ।
बाकी की चीज़ें मैं आपको बाद में समझाऊंगा। ठीक है। थैंक यू सो मच।